आंखें बंद कर लें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और अगले 5 मिनट के लिए लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ते समय हमिंग की आवाज करें, भौरे की सी। और अपना ध्यान सिर के पीछे, जहां चोटी का स्थान है ये वाला, यहां पर लगाएं। ठीक है। लंबी गहरी सांस लें। हम्म, हम्म, कंटिन्यू करें। जब हम श्वास अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा, और जब छोड़ेंगे हमिंग की आवाज के साथ तो पेट अंदर जाएगा। हम्म, 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 हम्म। अब अपना ध्यान माथे के ऊपर, थर्ड आई पर ले आए, जहाँ बिंदी लगाते हैं। और वहां पर 5 बार हमिंग की आवाज के साथ सांस छोड़ेंगे। हम्म,
हमिंग करना बंद कर देंगे और अपना पूरा ध्यान जो हमारे अंदर, जब आंख बंद हम करते हैं तो हमें अपने अमूर्त रूप का ध्यान आ जाता है। निराकार रूप अपने अंदर देखिए। इस समय आपके सामने कोई आकार नहीं है, केवल निराकार हो आप। उस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो जो आप हो। इस निराकार स्वरूप पर, जो कि अमूर्त है, इस पर ही पूरा ध्यान रखें। बाहर की दुनिया में दृश्य है, आवाजें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, तेरा मेरा है, सही गलत है, अच्छा बुरा है, काला सफेद है। इस क्षण में आप इन सब से परे अपने निराकार रूप को जान रहे हो। ये आप ही का निराकार रूप है। आप में, आपके निराकार रूप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप इसको जानते रहें। जितना ही आप इसको जानते हो उतना ही आपको संसार की हर समस्या का समाधान मिलता है। निरंतरता से अगर आप इसको जान सकते हो तो आपके सामने समस्याएं आएंगी ही नहीं, क्योंकि तब आपके अंदर ये बोध होता है कि ईश्वर ही मेरे साथ है और मेरे अंदर कोई समस्या, मेरे मन से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि हर समस्या को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, उसके रचयिता हम ही होते हैं। हमारे ही विचार होते हैं, हमारी ही भावनाएं होती हैं। इन सब को आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हो, छोड़ोगे जब ही, जब आपको इस निराकार रूप का अनुभव होगा। जैसे जितना आप गहरा अनुभव कर पाओगे, जितना आप उस पे स्थिर रह पाओगे, उतना ही वो चीजें छूट जाएंगी। ठीक उसी तरह जैसे अंधेरे में अगर आप रोशनी जला देते हो, बल्ब जला देते हो, तो अंधेरा विलुप्त हो जाता है। तो जो भी हमने मान्यताएं बना रखी हैं वो हमारे ही मन के द्वारा बनाई गई हैं। और तो और हमारा शरीर भी हमारे मन के ही द्वारा बनाया गया है। हमारे शरीर में जो वेदनाएं हैं वो भी हमारे मन के द्वारा ही बनाई गई हैं। परंतु इस पल में हम अपने निराकार स्वरूप को जान रहे हैं, और यही जानना ही इस जीवन का उद्देश्य है। यही जानते ही आपके अंदर, आपके हर शरीर कोशिका में, आपके शरीर की हर कोशिका में आनंद की अनुभूति प्रवाहित होने लगती है। सिर से पांव तक पूरे शरीर का संवेदन करें। कहाँ पर वेदना है, कहाँ पर आनंद है। जहाँ वेदना है वहां पर भी आप ध्यान दें निराकार रूप में, तो वो वेदना भी आनंद में बदल जाएगी। कोई विचार है वो भी इसी निराकार रूप से उठ रहा है। यह स्रोत है, आपके जीवन का स्रोत है आपका निराकार रूप। इसको जानते रहें, और जो भी कुछ इस निराकार में प्रकट हो रहा है उसको बस जाने, कुछ और नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कुछ और भी करोगे तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर दोगे। क्रिएट मत करो, बस उसको जानते रहो। नोइंगनेस में रहो। कोई भी समस्या ईश्वर से बड़ी नहीं है। संसार की कोई भी समस्या
ईश्वर से बड़ी नहीं है। आप बस अपना अपने निराकार रूप का अनुभव करें। आंखें बंद हैं तो बंद करते ही जो आपको एक अंधेरा दिखाई पड़ता है पूरी चारों ओर, और कुछ नहीं है, वही आपका निराकार रूप है। वह अंदर भी है बाहर भी है, वही है। जो भी कुछ हमारी इंद्रियां बताती हैं कि मकान है, कुर्सी है, पलंग है, पति है, पत्नी है, वो सब इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है। जो ये समझ मिल रही है आपको, जो ये ध्यान मिल रहा है, ये इंद्रियों से परे का ध्यान है, इंद्रियों के अनुभव से परे का ध्यान है। इसको जानते रहें। अगर आप 24 घंटे में आधा घंटा भी इस तरह का ध्यान कर पाते हो, तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे। जीवन सरल, सहज और शक्तिशाली हो जाएगा। फिर आपका बाहर के जीवन से जो चिपकाव है वो भी कम हो जाएगा। जो आपकी मान्यताएं हैं वो भी अपने आप ही छूटने लगेंगी। जो आपकी अज्ञान है वो भी, उससे भी आप मुक्त हो पाओगे। समय की सीमा से, आकार की सीमा से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हो। जैसे इस समय आप बंधन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। आप सदा से ही बंधन मुक्त थे, बंधन मुक्त हो, बंधन मुक्त रहोगे, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा की तरह ही निरंकारी हो, निराकार हो। अपने इस निराकार रूप को जानते रहो और परमात्मा के सानिध्य में रहो, और कुछ करना नहीं। बस अपने अंतर में चले जाइए, अंतर्मुख हो जाइए। मन को इतना ही काम है कि वो अंदर जाए बस। बाकी चीजें तो स्वतः ही हो जाती हैं। अंतर्मुख होते ही बाहर से हमारा संपर्क उतना ही रह जाता है जितना आवश्यक है। फिर हम जानबूझ करके बाहर जाते हैं और खो जाते हैं। नगर में गए और खो गए। इसको आप एक छोटी सी कथा से समझें कि क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था। माता पिता थे, बच्चे थे। तो उनका बड़ा बेटा जो है, उसको कुछ दिनों बाद लगा गांव में कि उसको शहर जा करके कुछ अच्छी कमाई करनी चाहिए। तो शहर आ गया। और शहर आ गया तो वहां अपनी पत्नी में, बच्चों में वो इतना मशगूल हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि उसको अपने गांव वाले घर की याद ही नहीं आती थी। तो उसके पिताजी ने आए और उससे कहा कि बेटा तुम घर चलो। तो उसने कहा नहीं पिताजी, यहाँ तो बहुत मैं व्यस्त हूँ, नौकरी भी है, बीवी बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं। बहुत सारी बातें बताई जो कि एक सामान्य आदमी बताता है। तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई। अब पिताजी क्या करें, उसको कैसे घर लेके आए। तो पिताजी ने क्या करा कि उसका जो, जहाँ वो जॉब करता था वहां पर जाकर एक दिन रात में आग लगा दी। तो दुखी होकर घर आया कि पता नहीं किसने आग लगा दी। दूसरे दिन उसका बच्चा
स्कूल गया था, वहां उसको चोट लग गई, पिताजी ने धक्का दे दिया था, उसको चोट लग गई। फिर परेशान हुआ कि क्या हो रहा है। ऐसे करीब एक हफ्ते तक चला, लड़का अच्छा से परेशान हो गया। कहता है यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो रही, क्या करें। तो पिताजी ने फिर कहा भाई चलो गांव चलो, वहां पर बड़ा अच्छा है, सब ठीक है। तो पिताजी को उसने कहा ठीक है चलते हैं, तो वो चला गया। और वहां जाकर के उसको सारा सुख और आनंद मिला। तो वास्तविकता यही है कि इस संसार में ईश्वर ही हमको याद दिलाने के लिए कष्ट देता है, परिवार देता है, बच्चे देता है, कि हमें याद आए कि हम अपने पिता का घर छोड़ करके शहर आ गए हैं। और जिस क्षण हमको याद आ जाए तो हम अपने पिता के घर लौट जाते हैं। जो हमारा निराकार रूप है, निरंकारी रूप है, वही है परमपिता परमात्मा। जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, आवाजों को, दृश्यों को, वेदनाओं को, ये सब मन का खेल है। जितना हम इस चीज को जानते रहेंगे कि हाँ ये सब मन का खेल है, उतना ही हम अपने परम पिता परमात्मा के नजदीक होते चले जाएंगे। ये सब खेल है, खेलना है, टाइम पास है। इसको आप यूज करें टाइम पास की तरह। इसमें भावनात्मक रूप से उलझे नहीं। जब आप भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं, तब हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। भावनाओं को भी छोड़ दें, विचारों को भी छोड़ दें, समय को भी छोड़ दें, हर विचार को छोड़ दें, और केवल अपने अमूर्त शरीर में, निराकारी शरीर में, निरंकारी शरीर में उस सत्य को अनुभव करें। और ये अनुभव ऐसा है जो कि एक ही बार होता है, इसको रिपीट नहीं करना पड़ता। जो इस समय आप अनुभव कर रहे हो, उसको नोट कर लें। क्योंकि अनुभव ही अनुभव में अनुभव को अनुभव कर रहा है। अनुभव ही अनुभव को अनुभव में अनुभव कर रहा है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, एकम। एक हो जाए उस परम पिता परमात्मा के साथ। जो आप इस समय अनुभव कर रहे हो, वह आपसे अलग नहीं है। आप ही वह अनुभव हो, आप ही सच्चित आनंद हो, आप ही सत्य हो, आप ही प्रेम हो, आप ही चैतन्य हो, आप ही गुणातीत परमात्मा हो। इस सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। और जब आप इस अनुभव में जितना रह पाते हो, उतना आप अपने शरीर को उपचारित करते हो, अपने बाह्य जगत को उपचारित करते हो।
और इसके लिए किसी भी बाह्य दवा की, बाह्य उपसर्ग की जरूरत नहीं होती। बाहरी तत्व होता है, परंतु इमरजेंसी में उसकी जरूरत ले सकते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु अगर हम खुद को ही जानते रहे तो हमारे शरीर की वेदना, मन की वेदना सारी दूर होने लगती है। लंबी गहरी सांस लें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्ण किया जाए, कुछ बात कहनी है किसी को? नहीं, बस थैंक यू अंकल। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। सभी इसी अनुभव में रहें, और नहीं रह पाए तो उतना शेयर करिएगा, इस समय नहीं रह पाए, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।